गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हमारा जो 10 चैप्टर था उसकी लास्ट एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट कर ली थी। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, 11 चैप्टर है। ठीक है, तो 11 चैप्टर जो हमारा है वो है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, 9th क्लास चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी बेटे। ठीक है, एंगल है, कोई लाइन है उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एंगल का बाइसेक्टर करना है, एंगल बनाना है 30 का, 60 का, 45 का, 90 का, 120, 135 और इनके हाफ एंगल आप इसके अंदर बनाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो क्या है? कंस्ट्रक्शन है 11.1 की। टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल। कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल। आपके पास एक एंगल गिवन है, ठीक है, उसका आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मान के चलो आपके पास ये एंगल है, इसका ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये यहाँ पर सी है। आप यानी AC और आपकी AB दो रे हैं, दोनों एंगल बना रही हैं कोई भी एक एंगल। ठीक है, तो इस एंगल का बाइसेक्टर आप कैसे ड्रॉ करोगे? ठीक है, तो इसके लिए तरीका होता है, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। क्या है? कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होती है। कंस्ट्रक्शन जो स्टेप हमने फॉलो किए हैं वही आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास एंगल बना है हमारा ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए पहले हम इसको एंगल बना लेंगे अच्छे से। कैसे? ए को सेंटर मान करके मैं एक आर्क लगाऊंगा। ठीक है, एक आर्क लगा दी, ए को सेंटर मान करके अपना जो प्रकार है वो खोल के कुछ भी और एक आर्क लगा दी। ठीक है, ये आर्क जो ए बी रे है उसको इस पॉइंट के ऊपर और AC है इसको यहां पर कट कर रही है, तो मैं इसको E मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं F। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट है, ये रे जो हमने ड्रॉ की है, ए को सेंटर मान करके एक आर्क लगाई, सॉरी रे नहीं, और उस आर्क में जो हमारी रे है AB और AC, इसको E और F पॉइंट के ऊपर क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, कट कर दिया यहाँ पर। तो ये पॉइंट E मान लिया हमने, ये F मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये हमारे पास एंगल हो गया, BAC एंगल है और ये हमारे पास एक आर्क लगाई थी हमने इसके अंदर। तो अब क्या करोगे, अब आपको F को और E को दोनों को एक एक बार सेंटर मान करके आर्क लगानी है। ठीक है, एक बार जितना अपने प्रकार को ले बेटा उतना ही खोला रखना है। ठीक है, वो कितना खोलना है? यहाँ पर F को सेंटर मान करके जो EF आर्क है आपकी, इसका आपसे थोड़ा ज्यादा, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ EF, इससे EF से थोड़ा, आधे से थोड़ा ज्यादा खोल करके आपको एक आर्क लगानी होगी। यहाँ पर प्रकार के ये एक आर्क लगा दिया हमने। ठीक है, अब आप प्रकार अपना उतना ही खुला रखोगे। ठीक है, E को सेंटर मान करके, E को सेंटर मान करके वह जितना आपने यहाँ पर इक्वल की आर्क लगाई थी उतना ही खुला रख करके E को सेंटर मान करके एक आर्क लगाओगे और वो आर्क इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट हो गया आपका और एक पॉइंट ये आपका A। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे आप, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो ये पॉइंट आपका मान के चलो D है। ठीक है, ये पॉइंट आपका मान के चलो क्या है? D। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ठीक है, यानी ये हमारा जो कंप्लीट एंगल था, इसके दो एंगल बन गए, एक ये बन गया और एक ये। अब ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है हमारे। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपके पास BAC एक एंगल था, उसका आपने क्या किया? एंगल बाइसेक्टर किया, उसका हाफ किया है। ठीक है, आपने क्या किया? ए को सेंटर मान करके एक आर्क लगा दी। क्या हमारे पास देखो गिवन क्या था इसके अंदर? BAC इज ए एंगल, गिवन एंगल। ठीक है, और इसकी कंस्ट्रक्शन लिखोगे, कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे आप? ए को सेंटर मान करके, ठीक है, टेकिंग ए एज सेंटर। ठीक है,
ए को सेंटर मान करके एक आर्क लगाओगे आप, ये आर्क ई एफ, एक आर्क हमने क्या की, मेक ए आर्क ई एफ, मेक ए आर्क विच इज कट ए बी रे एंड ई एफ रे, ई एंड सॉरी ए बी और ए सी को वो रिस्पेक्टिवली ई एंड एफ पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा ई को सेंटर मान करके टेकिंग ई एज सेंटर एंड कट एन आर्क मोर देन हाफ ऑफ ई एफ, ठीक है, ये कट कर दिया। सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड फ्रॉम पॉइंट ई एंड विच इज कट एट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट डी, ज्वाइन ए एंड डी, ठीक है, ए और डी को ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है आपकी 11.2। 11.2, हाँ, अगर इसका आप प्रूफ भी देना चाहो कि भैया एंगल बाइसेक्टर कैसे हो गए, ये दोनों इक्वल कैसे हैं, तो आप यहां से डी और एफ को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और यहां से ई और इसको, ठीक है। अब आपके पास दो ट्रायंगल होगी, एक तो ये होगी ऊपर ए एफ ए ई डी और एक ए एफ डी, इन दोनों का आप इक्वल प्रूव कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो ये एंगल आपके सीपीसीटी से क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे, ये साइड इसकी इक्वल, क्या, क्योंकि यहाँ से इक्वल आर्क लगाई हमने और ये भी आर्क आपकी इक्वल ही है, कट किया था, ये इसके इक्वल हो गए, ये आपकी कॉमन साइड होगी ए बी ए डी, ठीक है। तो ये एंगल दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट इसका पॉइंट रहेगा किसी लाइन का किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या है, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर bisector of a given line segment, ठीक है। आपके पास कोई लाइन सेगमेंट गिवन होगा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना है। तो मान के चलो आपके पास ये एक ए बी लाइन सेगमेंट है भाई, ठीक है। अब इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी करो, ऐसी लाइन आपको इसके ऊपर ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, ए बी है आपके पास, तो ए बी के आप से थोड़ा ज्यादा प्रकार खोल करके आप ए को सेंटर मान करके एक आर्क लगाओगे ऐसे, ठीक है, ऐसे आर्क लगाओगे। अब सेम लेंथ जितनी आपने खोली है यहाँ पर, उतना ही खुला रखना अपना प्रकार, और बी के ऊपर रख करके बी को सेंटर मान करके फिर एक आर्क लगाओगे, ठीक है, फिर एक आर्क लगाओगे। ये दोनों जो आर्क हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये दोनों पॉइंट हो गए आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग। इन दोनों पॉइंट को क्या कर दोगे आप, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। ये हो गया, ये आप आर्क पूरी भी नहीं, ये जरूरी नहीं कि आप पूरे, ये इतने पे रख सकते हो यहाँ तक, ठीक है, ये ऐसे रख सकते हो, ठीक है, या आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ गया आपका, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, ठीक है। सी पॉइंट क्या है, ये लाइन जो हमने ई और एफ जो पॉइंट आए हमारे, हमने क्या किया, ए भी एक लाइन सेगमेंट है, उसके अंदर ए को सेंटर मान करके एक आर्क लगाई है, वो आर्क है ए बी के हाफ से मोर देन हाफ ऑफ ए बी के हाफ से थोड़ी ज्यादा है, वो एक आर्क लगा दी, ये ऐसे लगा दी। फिर
सेम जो डिस्टेंस थी खोल, जो प्रकार जितना खोला था हमने उतना ही आप यहाँ पर खोल के फिर क्या करोगे, बी को सेंटर मान करके एक आर्क लगाओगे। जो पहली वाली आर्क थी उसको ई पॉइंट और एफ पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ई और एफ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। अब ई और एफ को आप ज्वाइन कर दोगे और इसको ज्वाइन करोगे तो आप एक पॉइंट आएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट है सी जो ए बी को कट कर रहा है। ठीक है, यही पॉइंट है आपका और ये लाइन है आपकी पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन आपका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। यानी ई सी एफ एक लाइन सेगमेंट जो आपने ड्रॉ किया है ए बी के ऊपर, वो ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। यानी ए सी इक्वल है, बी सी इक्वल है और ये एंगल जो है ये सारे के सारे क्या होंगे, 90 के होंगे। ये भी 90 का है, ये भी 90 का, ये 90 के ऊपर क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन 11.2 थी। अब इसके बाद नेक्स्ट एक कंस्ट्रक्शन और है हमारी 11.3, वो क्या है, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 एट इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। एक रे है उसके इनिशियल पॉइंट के ऊपर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। To construct an angle of 60 degree, to construct an angle of 60 degree at the initial point of a given line segment, given ray, ये आपकी 11.3 जो कंस्ट्रक्शन है वो। अब आपके पास एक ये मान के चलो ए और ये बी, ये एक रे। ठीक है, रे लाइन सेगमेंट और आपकी लाइन, इसके अंदर तीनों के अंदर डिफरेंस है बेटा। रे क्या होती है, जिसका इनिशियल पॉइंट होता है बट टर्मिनेट लास्ट जो इनिशियल यानी स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है बट फाइनल पॉइंट नहीं होता। ठीक है, एंड पॉइंट नहीं होता। एक लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए बी, ये आप लाइन सेगमेंट, इसको लाइन सेगमेंट बोल सकते हो। लाइन सेगमेंट जिसका इनिशियल और एंड पॉइंट टर्मिनल बोल के मान के चलो आप। ठीक है, इनिशियल और एंड पॉइंट ऑफ, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ऑफ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, और रे क्या होती है आपकी, जिसका इनिशियल पॉइंट होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता। और लाइन क्या होती है, ये आपकी क्या है, रे है। और लाइन आपकी क्या होगी, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है और एंड पॉइंट भी नहीं है, ये आपकी क्या होगी, लाइन। ये आपकी है लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है और एंड पॉइंट भी नहीं है, जो दोनों साइड जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और रे को हम सिर्फ एक साइड एक्सटेंड कर सकते हैं और लाइन सेगमेंट को हम कहीं नहीं एक्सटेंड कर सकते, क्योंकि ये दो पॉइंट के फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो आपके पास एक रे है और उस रे के ऊपर क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ए गिवन एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। इनिशियल पॉइंट ये होगा इसका, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी को इनिशियल बोलते हैं। तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो ए को सेंटर मान करके आप क्या करोगे, एक आर्क लगाओगे ए बी के ऊपर। ठीक है, ये आर्क लगा दें। ठीक है, अब आपने जितना प्रकार आपका खुला है उतना ही खुला रखे। अब देखो ये आर्क लगाइए तो ए बी को सी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, अब आपने जितना प्रकार खोला था और ए बी के ऊपर एक आर्क लगाई है जो सी पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। अब सी को सेंटर मान करके उतना ही खुला रखना है और एक आर्क लगाओगे इसके ऊपर, किसके ऊपर, जो आर्क आपने पहले लगाई थी। ठीक है,
सी डी आर्क मान लो इसको, ठीक है। सी डी आर्क के ऊपर सी को सेंटर मान के कट लगाओगे जो कि ई पॉइंट होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, ए और ई को ज्वाइन कर दोगे, ए और ई को ज्वाइन कर दोगे। तो ये अब जो एंगल बना है ये आपका कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। आपके पास ए भी एक इनिशियल एक रे है, उसका इनिशियल पॉइंट है ए को आपने सेंटर मान करके एक आर्क लगा दी। अब प्रकार उतना ही आर्क लगाई आपने सी डी, ठीक है। सी पॉइंट जो है ए बी के ऊपर है और डी आपका इस आर्क के ऊपर है, ठीक है। अब उतना ही प्रकार खोल करके सी को सेंटर मान करके जो आपकी सी डी आर्क है इसको कट करोगे, वो ई पॉइंट के ऊपर कट करेगा, ठीक है। अब ए और ई को आप मिला करके आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। तो ये जो एंगल बन गया आपका बी ए ई मान के चलो आप, ये क्या है 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसकी आप देख सकते हो आपकी बुक में बेटा ये, ठीक है। तो आप आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये तीनों जो पॉइंट है मैंने बताए हैं, कंस्ट्रक्शन है आपकी 11.1, 2 एंड 3, इन तीनों को आप अपनी कॉपी के अंदर कंप्लीट करोगे, नोट करोगे। कल हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।